प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं, मगर तुम विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके परिवार को गाली दोगे। अरे सवाल पूछना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछो ना कि 3 दिन बाद आखिर क्यों ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया। मगर इस वक्त जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो निहायत ही शर्मनाक है। खबर क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 3 चेहरे सामने उभर कर आए थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। क्या आप जानते हैं, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनकी बेटी को संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो गंदी गंदी गालियां दे रहा है। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर के मुताबिक उनकी जो बेटी है, विक्रम मिस्री की बेटी, उनका फोन नंबर भी लीक कर दिया गया है। हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है। आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। सीज फायर का ऐलान भारत में विक्रम मिस्री की जानिब से किया गया, जिसके बाद भारतीय अवाम हाथ मुंह धोकर विक्रम मिस्री के पीछे बढ़ गई। उनकी बेटी को रेप थ्रेट्स भी दिए जा रहे हैं भारतीय अवाम की जानिब से। अभिषेक शर्मा ने सवाल उठाया है कि नरेंद्र मोदी से सवालात क्यों नहीं पूछ रहे, विक्रम मिस्री के पीछे क्यों पड़ गए। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं, मगर तुम विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके परिवार को गाली दोगे। अरे सवाल पूछना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछो ना कि 3 दिन बाद आखिर क्यों ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया। मगर इस वक्त जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो निहायत ही शर्मनाक है। खबर क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 3 चेहरे सामने उभर कर आए थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। क्या आप जानते हैं, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनकी बेटी को संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो गंदी गंदी गालियां दे रहा है। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर के मुताबिक उनकी जो बेटी है, विक्रम मिस्री की बेटी, उनका फोन नंबर भी लीक कर दिया गया है। नतीजा यह है कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री को अपना सोशल मीडिया हैंडल एक्स प्राइवेट करना पड़ा है, अपने तमाम ट्वीट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ा है, संरक्षित करना पड़ा है। कितने शर्म की बात है ना दोस्तों। सबसे बड़ी बात, विक्रम मिस्री जिन्हें गाली दी जा रही है वो सिर्फ चेहरा थे। उन्होंने फैसले नहीं किए कि 3 दिन में आखिर युद्ध विराम की घोषणा क्यों कर दी गई। यह सवाल हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए। मगर गाली किसको दी जा रही है? गाली दी जा रही है विक्रम मिस्री और उनकी बेटी को। और सबसे शॉकिंग बात, अब तक, सही सुना आपने, अब तक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक शब्द नहीं कहा। और बात वहां नहीं रुकती है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने एक भी शब्द नहीं कहा। विक्रम मिस्री तो भारत की तरफ है ना, उन्हें गाली दी जा रही है, उनकी बेटी को धमकाया जा रहा है, फिर खामोशी क्यों बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? वैसे तो जब यह ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अपने ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस की सरकार के बारे में अनर्गल बातें कही थी। यानी कि जब संघर्ष चल रहा था तब आप राजनीति कर रहे थे। अब जबकि युद्ध विराम हो चुका है, गालियां दी जा रही हैं विक्रम मिस्री को, तो कम से कम अब तो आओ उनके डिफेंस में। जो लोग गाली दे रहे हैं उन्हें जेल में डालो ना। और जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की वो तमाम लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं। दोस्तों, ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर के दावे के मुताबिक इसकी शुरुआत सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर स्क्विंट नियॉन नाम के शख्स ने शुरू की, जिसका असल में नाम है चंदन कुमार सिंह। सही सुना आपने दोस्तों। जो व्यक्ति विक्रम मिस्री और उनकी बेटी को गाली दे रहा है उसका नाम है चंदन कुमार सिंह, जैसा कि मोहम्मद जुबैर दावा कर रहे हैं। यहां पर स्क्विंट नियॉन यह कह रहा है कि उनकी जो बेटी हैं वो वायर के लिए लेख लिखती हैं, वायर न्यूज एजेंसी के लिए लेख लिखती हैं। और उसके बाद एक पूरा प्रचार शुरू हो गया जिसमें विक्रम मिस्री को गाली दी जा रही थी। विक्रम मिस्री ने यह तस्वीर डाली हुई थी जिसमें वो सेल्फी विद डॉटर, आपको याद होगा आज से कई सालों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शिगुफा जारी किया था, सेल्फी विद डॉटर, यानी अपनी बेटी के साथ सेल्फी खिंचवाइए। तभी उसी बहाव में बहकर विक्रम मिस्री ने यह तस्वीर डाली थी। यह तस्वीर आज से कई साल पुरानी है। और क्या आप जानते हैं, इस तस्वीर को लेकर, इस तस्वीर के नीचे स्क्विंट नियॉन, उसके गुर्गे यानी संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी के गुर्गे, उन्हें गाली दे रहे हैं, उनकी बेटी को गाली दे रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं।
दोस्तों, सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस सरकार के एक विभाग में एक चाटुकार है। जी हां, यह चाटुकार पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर गाली देता था। इसने गौतम अडानी के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी के बारे में न जाने क्या क्या कहा, मगर फिर रहस्यमय तरीके से यह व्यक्ति यू टर्न ले लेता है और सरकार का परम चाटुकार बन जाता है। इस वक्त यह किसी सरकारी विभाग में काम कर रहा है और इसका नाम है दिलीप मंडल। क्या आप जानते हैं, स्क्विंट नियॉन को एक्स पर दिलीप मंडल फॉलो करते हैं। यानी कि भारत सरकार के विभाग में काम करने वाला एक तथाकथित पत्रकार एक गालीबाज व्यक्ति को फॉलो कर रहा है। और ये जो स्क्विंट नियॉन है ना, चंदन कुमार सिंह इसका जो भी नाम है, इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। मुस्लिम लड़कियों को गाली देने का, जो पत्रकार सत्ता से सवाल करते हैं उन्हें गाली देने का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी होती, बताइए, वो सीधे जेल के अंदर होता, उस पर आतंकवाद की धाराएं लगा दी गई होती। मगर स्क्विंट नियॉन को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर सरकार के एक विभाग में काम करने वाला एक चाटुकार पत्रकार फॉलो कर रहा है। दिलीप मंडल कह सकते हैं कि भाई ये मेरी आजादी है, मैं जिसे भी फॉलो करना चाहूं, मगर एक गालीबाज को फॉलो करना जिसका एक विवादास्पद इतिहास है। इससे पहले यह व्यक्ति मुस्लिम औरतों, मुस्लिम पत्रकारों या वो पत्रकार जो सत्ता से सवाल करते हैं उनके बारे में अश्लील बातें कहता था। अब यह विक्रम मिस्री और उनकी बेटी के बारे में कह रहा है। कितना अजीबोगरीब लगता है ना दोस्तों। याद कीजिएगा, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जो कि शहीद हो गए थे पहलगाम आतंकवादी हमले में, उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल सामने आती हैं और अपील करती हैं, शांति की अपील करती हैं और सिर्फ यह कहती हैं कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ इसके लिए मुसलमानों और कश्मीरियों पर दोष न मढ़ा जाए। नतीजा, हिमांशी नरवाल पर प्रहार शुरू हो जाता है। इतना अश्लील प्रहार जिसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। और उस वक्त भी भाजपा के एक भी नेता का मुंह नहीं खुला था, कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। एक शहीद की पत्नी को लगातार गाली दी जा रही थी, मगर साहब मजाल है कुछ भी कहा जाए। और फिर याद कीजिएगा, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जवाब दिया था, तब विक्रम मिस्री सामने आए थे और उन्होंने बयान दिया था कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे उन्होंने जब पहलगाम हमला करवाया था तो क्यों करवाया था, क्योंकि जब वो लोगों को मार रहे थे तो उनकी धार्मिक पहचान पूछ रहे थे। उनका मकसद था देश के अंदर दंगे भड़काना और इस साजिश में वो लोग नाकाम साबित हुए। यह विक्रम मिस्री ने कहा था। और कहीं ना कहीं भारत सरकार का जो रुख था वो हिमांशी के पक्ष में था। हालांकि किसी ने औपचारिक तौर पर हिमांशी की जो है तरफदारी नहीं की। शी वॉज ग्रेस पर्सोनिफाइड। गरिमा वो हिमांशी के चेहरे से टपक रही थी, मगर हिमांशी को गाली दी गई। दो देशभक्तों को गाली दी जा रही है, मगर साहब मजाल है भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कुछ भी कहे, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। और जो लोग मास्टरमाइंड हैं विक्रम मिस्री और उनके परिवार को गाली देने में, उन्हें फॉलो करते हैं सरकारी विभाग में काम करने वाले चाटुकार पत्रकार। जो ये पत्रकार हैं जो स्क्विंट नियॉन को फॉलो करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपकी क्या मजबूरी है कि आप स्क्विंट नियॉन को फॉलो करते हैं? क्या स्क्विंट नियॉन आपका स्ट्रैटेजिक एसेट है, आपकी सामरिक ताकत है, भाजपा के प्रचार तंत्र की सामरिक ताकत है? क्योंकि इससे पहले यह आदमी धार्मिक तौर पर जहरीली बातें करता रहा है। इसके ट्वीट्स मैंने देखे हैं, इस पर अब तक कोई गाज नहीं गिरी है दोस्तों। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जो एक शहीद की पत्नी का अपमान करे, जो एक विदेश सचिव की बेटी का अपमान करे, एक ऐसे वक्त जब विक्रम मिस्री, सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह भारतीय जवाब का चेहरा बनकर सामने उभर कर आए हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें हमें संरक्षण देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल पार्टीज इस पर कह रही हैं। कांग्रेस ने, अखिलेश यादव ने, यानी समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से विक्रम मिस्री पर प्रहार हो रहा है उस पर अपनी बात रखी है, मगर साहब मजाले भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कुछ भी कह दे। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बारे में अखिलेश यादव और सचिन पायलट ने क्या कहा। सबसे पहले अखिलेश यादव का बयान आपकी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव कहते हैं, निर्णय तो सरकार का होता है, किसी अधिकारी का नहीं।
यह बेहद संवेदनशील, निंदनीय, शर्मनाक, आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के एक बहुत बड़े अधिकारी और उसके परिवार के खिलाफ कुछ असामाजिक आपराधिक तत्व सरेआम अपशब्दों की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं, लेकिन उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए ना तो भाजपा सरकार और ना ही उनका कोई मंत्री सामने आकर ऐसी अवांछित पोस्ट करने वालों के खिलाफ किसी कार्रवाई की बात कर रहा है। ऐसी पोस्ट और बयानों से दिन रात एक करके देश के लिए समर्पित रहने वाले सत्यनिष्ठ अधिकारियों का मनोबल टूटता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा सरकार अपनी नाकामी और नाकामयाबी के लिए किसी और की ओर ध्यान भटकाकर खुद बचना चाह रही हो? आगे अखिलेश क्या कहते हैं, इस पर गौर किया जाए। भाजपा सरकार से हमारी खुली मांग है कि इन सब की तुरंत गहरी जांच हो और इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक खाते से लेकर ई पेमेंट के सभी अकाउंट्स का पूरा ब्यौरा निकाला जाए। आज ही, तुरंत, तत्काल, अभी ही ईडी, सीबीआई, साइबर सिक्योरिटी व अन्य जांच एजेंसियों को असली काम पर लगाया जाए और पता किया जाए कि इनके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है और ये राष्ट्र विरोधी लोग किस विदेशी ताकतों से पैसा लेकर देश में अमन, चैन, शांति को भंग करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, विक्रम मिस्री को पाकिस्तानी गाली नहीं दे रहे हैं। कौन गाली दे रहा है? संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार तंत्र के गुर्गे। अगर पाकिस्तानी उनको गाली दे रहे हो तो बात समझ आती। अगर पाकिस्तानी उनकी बेटी के फोन नंबर को प्राइवेट कर रहे होते या जहर उगल रहे होते तो बात समझ आती। मगर ये कौन कर रहा है, यह सवाल तो किया जाएगा ना। और क्यों दिलीप मंडल ऐसे जहरीले गुर्गे को फॉलो करते हैं? आगे अखिलेश क्या कहते हैं, इस पर भी गौर किया जाए। जो भाजपा सरकार बात बात पर देश की सुरक्षा की आशंका के नाम पर प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल्स को बंद कर देती है, वे ऐसे लोगों के बारे में चुप क्यों हैं? अगर यह सब भाजपा की रजामंदी से नहीं हो रहा है तो यह और भी गंभीर मसला है और देश की आंतरिक। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं।